अघोर कांड। अपने सपने पूरे करने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत करता है। सही तरीके और हुनर से दुनिया भी जीती जा सकती है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जिनके नसीब में नाकामयाबी इस कदर होती है कि वो कुछ भी करे तो असफल ही रहते हैं और कभी कभी गलत रास्ता पकड़कर भटक भी जाते हैं और खुद ही मुसीबतों के शिकार बन जाते हैं। अशोक एक ग्रेजुएट लड़का था। पिछले 2 साल में 3 कंपनियों में जॉब बदल चुका था, क्योंकि उसे लगता था कि उसके मेहनत के हिसाब से उसे पैसा नहीं मिल रहा था। पैसों को लेकर उसकी चिंता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उस पर कम समय में ढेर सारा पैसा कमाने का जुनून सवार हो गया और वो जल्द पैसे कमाने के तरीके ढूंढने लगा। एक रात वो यही सोचते हुए पैदल अपने घर जा रहा था। अंधेरा काफी बढ़ गया था, सड़क भी सुनसान थी, लेकिन अशोक के दिमाग में पैसे कमाने का जज्बा उछाल मार रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे बैठे एक आदमी पर पड़ी जो किसी साधु जैसा दिखाई दे रहा था। अशोक उस साधु के पास गया और माचिस मांगी। साधु ने इनकार कर दिया। कुछ देर यहाँ वहाँ देख अशोक वहाँ से जाने लगा। 2 कदम चलते ही अशोक को महसूस हुआ कि साधु बीड़ी पी रहा है। अशोक दोबारा साधु के पास गया और उसने पूछा, तुम्हारे पास तो माचिस नहीं थी, तो तुमने बीड़ी कैसे जलाई? साधु ने कहा कि उसे आग जलाने के लिए माचिस की जरूरत ही नहीं है। अशोक ने इस बात का मजाक उड़ाया तो साधु ने उसके सामने ही बिना माचिस के आग जलाकर दिखा दी। अशोक अचंभित हो गया और साधु के पैर छूने लगा। साधु ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। अशोक ने साधु से पूछा, क्या ये जादू था? साधु ने अशोक से कहा कि ये जादू नहीं, सिद्धि है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद हम जो चाहे वो कर सकते हैं। अशोक ने पूछा, क्या हम इस सिद्धि से चाहे जितना सोना, जेवरात या पैसा बना सकते हैं? साधु ने हामी भरी। अशोक साधु से गुहार लगाने लगा कि मुझे भी ये सिद्धि प्राप्त करने का जरिया बताइए। साधु ने अशोक से कहा कि ये बहुत कठिन है, इसके लिए कड़ी तपस्या करनी पड़ती है जो तुमसे नहीं हो पाएगी। इसके लिए अघोरी कर्मकांड करना पड़ता है। अशोक ने साधु से कहा कि वो हर कसौटी से गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन उसे ये सिद्धि प्राप्त करनी ही है। साधु ने कहा कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, लेकिन अशोक अपने फैसले पर अटल था। साधु ने अशोक से कहा कि अमावस की रात को शमशान में जाकर नहाना होगा। बाद में चिता भस्म बदन पर लगाकर जल रही चिता के शेष अवयव को निकालकर जमीन पर भस्म का एक चौकोर बनाकर उसकी पूजा करनी होगी। एक मंत्र का ध्यान लगाकर जाप करना होगा और बाद में शेष आधे जले अवयवों को खाना होगा। लेकिन ध्यान रहे, मंत्र का जाप करते समय अगर तुम्हारा ध्यान भटक गया तो आत्माएं गुस्सा होकर तुम पर हमला भी कर सकती है और तुम्हारी जान भी ले सकती हैं। अवयवों को खाने से पहले आत्माओं का आवाहन कर उन्हें उन अवयवों का भोग चढ़ाना होगा। अगर आत्माओं ने वो खाने से इनकार किया तो हो सकता है कि वो तुम्हारे अवयवों को खाना चाहती हैं। ऐसे में तुम्हें दूसरा मंत्र पठन कर उन्हें वापस भेजना होगा। विधि की पूरी बात जानकर अशोक वहां से निकल जाता है। कुछ दूर जाकर उसे याद आता है कि विधि के बाद कब सिद्धि प्राप्त होगी, ये पूछना तो रह गया। वो वापस साधु के पास जाने लगता है, लेकिन साधु तो तब तक वहां से गायब हो चुका होता है। अशोक अमावस की रात मन की तैयारी कर एक शमशान के पास आता है। उसे दिखाई देता है कि शाम में जिनका अंतिम विधि हुआ था, ऐसी 2 लाशें अभी भी चिता में जल रही हैं। अशोक अपने कपड़े उतारकर अच्छे से नहा लेता है, फिर चिता के पास जाता है। शमशान के इर्द गिर्द बसेरा कर रहे कुत्तों की अजीबो गरीब आवाजें उसके कानों पर पड़ती हैं। अशोक चिता के पास आता है और राख हाथों में लेता है। अपने पूरे बदन पर चिता का भस्म लगाता है, फिर एक छोटी लकड़ी लेकर चिता में जल रही लाशों के अवशेष निकालना शुरू करता है। अशोक लाश के आधे जले अवयव लेकर भस्म से एक चौकोर बनाकर उसके भीतर रखता है और साधु ने बताया हुआ मंत्र का पठन करना शुरू करता है। हवा की आवाज तेज हो जाती है, चिता की आग भी बहुत भड़क जाती है। अशोक पूरा ध्यान लगाकर मंत्रों का पठन करने लगता है। घने अंधेरे में जुगनू चमकने लगते हैं। हवा के साथ साथ आवाजें करती हुई कुछ आत्माएं वहां आती हैं। अशोक सभी आत्माओं को आवाहन करता है। अंधेरे में प्रकाश की किरणें बन आत्माएं टहलने लगती हैं। मंत्र का पठन पूरा होते ही
अशोक लाशों के अवयव का भोग आत्माओं को चढ़ाने की कोशिश करता है। अचानक से उन अवयवों से खून बहना शुरू हो जाता है। आत्माओं की आवाज अजीब तरीके से बढ़ जाती है, जैसे वो आपस में ही झगड़ा कर रही हो। कुछ पल के लिए अशोक डर जाता है, उसका गला सूखने लगता है, वो ठीक से आवाहन भी नहीं कर पाता है और देखते ही देखते चौकोर में रखे अवयव हलचल करने लगते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। अशोक खुश हो जाता है कि शायद आत्माएं अवयवों का सेवन कर रही हैं। उसे यकीन हो जाता है कि उसे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, लेकिन पल भर में ही हवा में उड़ रहे अवयव चिता की अग्नि में फेंके जाते हैं। भयानक आवाजों से वहां का माहौल गूंज उठता है। भोग के सारे अवशेष चिता में जलकर भस्म होने लगते हैं। अशोक समझ जाता है कि आत्माओं ने अवशेष खाने से मना कर दिया है। उसे साधु की बात याद आती है कि अगर आत्माओं ने लाश नहीं खाई तो वो तुम्हें खा जाएंगी। अशोक आत्माओं को वापस भेजने का मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। तभी एक आत्मा आकर उसके हाथ को काट लेती है। अशोक के हाथ से खून की नदी बहना शुरू हो जाती है। अशोक अपने आप को संभाले उससे पहले उसके सीने और पीठ पर वार होने लगते हैं। अशोक लहूलुहान हो जाता है, दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। आत्माओं के चिल्लाने की आवाज भी तेज हो जाती है। आत्माओं को वापस भेजने का मंत्र अशोक पूरी तरह भूल जाता है और वहां मौजूद सारी आत्माएं एक साथ अशोक पर हमला बोल देती है। कुछ ही समय में अशोक के सारे बदन पर जख्म हो जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। जिस सड़क से अशोक गुजर रहा था वहां से एक और लड़का जा रहा था जिसे प्यास लगी है। रास्ते के किनारे पानी का ठेला देख वो लड़का वहां पानी पी लेता है। वहीं पर घुटनों में मुंडी डाले एक आदमी से माचिस मांगता है तो आदमी बिना ऊपर देखे बोलता है, आग जलाने के लिए मुझे माचिस की जरूरत नहीं है। लड़का उस आदमी के ओर देखने लगता है। घुटनों में मुंडी दबाए आदमी अपना सिर उठाता है। लड़का उसकी आंखें देख दंग रह जाता है। लड़का आदमी से उसका नाम पूछता है। तब वो आदमी कहता है, मेरा नाम अशोक है, मैं वही हूँ जो तुम्हें अघोर सिद्धि प्राप्त करने में सहायता कर सकता हूँ।